हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निकल रहे हैं प्रयागराज से उज्जैन की यात्रा पे, श्री महाकालेश्वर धाम की यात्रा पे निकल रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा प्रयागराज से उज्जैन का पूरा व्लॉगिंग वीडियो। तो अभी हम घर से निकलने वाले हैं, सुबह के बज रहे हैं लगभग 6। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। जय महाकाल। हम एमपी में प्रवेश कर चुके हैं। जिला पंचायत रीवा का बोर्ड लगा हुआ था और धुंध और कोहरे के क्या हालात हैं ये आप कैमरे पर देख सकते हैं। गाड़ी को ज़्यादा रफ्तार से चलाया नहीं जा सकता है, स्पीड भी आपको दिख रही है। धुंध और कोहरा। और हम पहुंच चुके हैं चाक घाट। सोहागी का पहाड़ आने वाला है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सोहागी पहाड़ के सीन। पहाड़ी दिखना शुरू हो गई है। अब हम पहाड़ी पे गाड़ी चढ़ाएंगे। कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है पहाड़ पे जाने में, देखने में और ड्राइव करने में। तो ये रोड जो सीधे जा रही है, आगे जा कर के लेफ़्ट होगी और सोहागी के ऊपर से हमको क्रॉस करना है, उस पार जाना है। यहाँ पर कोहरा कम है, धुंध कम है, क्लियर दिख रहा है। और ये चढ़ाई शुरू हो गई। और नज़दीक से अब देखने को मिलेगा ये ऐसे देख के लग रहा है जैसे मनाली में आ गए हों, है ना। लेकिन हम अभी बस प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 50 किलोमीटर दूर ये नज़ारा। और सूर्यदेव एकदम लपालप चमक रहे हैं, फ्लैश मार रहे हैं अपोजिट से। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है घाट प्रारंभ। तो घाट प्रारंभ हो चुका है, चढ़ाई शुरू। गियर डाउन करने का समय आ गया। कम गियर पर ही चढ़ाई हो सकती है, हाई गियर पर तो गाड़ी बंद हो जाएगी। और यहाँ देखिए पहाड़ों को काट करके सड़क बनाई गई है, देख के लग रहा है। पहले बहुत पतली सड़क थी, अक्सर एक्सीडेंट हो जाते थे, लोग गिर जाते थे नीचे। अब सड़क को 4 लेन कर दिया गया है, चौड़ा कर दिया गया है, पहाड़ी को काटा गया है। तो अब रास्ता सुलभ हो गया है, आसान हो गया है। ये प्रयागराज से उज्जैन जाने के बीच में पड़ता है। कटरा हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ भी आपने देखा होगा माइलस्टोन लगा हुआ है कटरा का। आगे भी एक कटरा है। हर कोई जा रहा है बस धीमे 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 धीमे, क्योंकि चढ़ाई बहुत है। और ख़ास बात यह है कि जब आप प्रयागराज की तरफ से आते हैं, रीवा की तरफ बढ़ते हैं, तो चढ़ाई बढ़ जाती है। एमपी में घुसते समय चढ़ाई होती है, लेकिन उतना आप पहाड़ी से नीचे उतरते नहीं हैं जितना आप चढ़ते हैं। बाएं हाथ पर आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पर घाट कितना गहरा है। हम इस समय पहाड़ी की लगभग चोटी पर आ चुके हैं। बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं है, लेकिन ये उतना है जितना सी लेवल से डिफरेंस है प्रयागराज और एमपी के बीच में। यूपी से आप एक बार चढ़ जाते हैं तो एमपी में आपको उतरना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ने लगेंगे तो उतना नीचे उतरेंगे नहीं जितना ऊपर हम चढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर आकर के इस मोड़ पर चढ़ाई समाप्त हो जाती है। और फिर अब मोड़ के बाद उतरने का समय आएगा और बहुत थोड़ा सा ढाल आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आप देख रहे हैं मोड़ पर भी चढ़ाई जारी है। रोड कंडीशन एकदम बढ़िया हो गई है, इस वजह से हम आसानी से जा पा रहे हैं। नहीं, पहले हालात बहुत बुरे थे यहाँ के, डर लगता था। अभी मैं जब से चला आ रहा हूँ एक भी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ नहीं दिखा है। नहीं तो पहले अक्सर हुए दिखते थे। एक गाड़ी खराब हुई खड़ी थी, अलग बात है। एकदम ज़बरदस्त नज़ारा। मनाली के मज़े सिर्फ रीवा के बॉर्डर में।
दोनों तरफ से पहाड़ी, बीच में सड़क। दिन में भी भाई साहब पार्किंग लाइट जला के आगे जा रहे हैं, इनको किनारे लगा के बता देते हैं भैया बुझा लो, बैटरी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ये पहाड़ी का ढलान का एरिया यहाँ पर आकर के खत्म होगा। थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाई चढ़े, फिर भी काफ़ी ऊंचाई है, उतना नहीं जितना आपको हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में मिलती है, लेकिन फिर भी काफ़ी ऊंचाई है। अगर मैदानी क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ऊंचा पहाड़। ये हम आ गए टॉप पे, ये एकदम टॉप का इलाका है यहाँ का। और फिर यहाँ से आपको नीचे उतरना होता है, अब डाउनवर्ड्स चलेंगे। घाट समाप्त का बोर्ड लग गया ना आपका, देख लीजिए। आप इतना ऊंचाई पर चढ़े बिना नीचे उतरे, घाट समाप्त का बोर्ड आपको मिल गया। बहुत हल्का सा ढाल मिलेगा थोड़ी दूर के लिए, और उसके बाद इतनी ही ऊंचाई लगभग पूरे मध्य प्रदेश की आपको मिलेगी, क्योंकि ये जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आने लगेगा। फिर पहले तो विंध्य पर्वत श्रेणी में हमने सुहागी पार किया, उसके बाद आगे चलेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार मिलने लगेंगे, तो उनकी ऊंचाई भी जमीन से 200 किलोमीटर दूर आ चुके हैं घर से। 198.2 किलोमीटर देखिए दिखा रहा है, अभी भी 637 किलोमीटर गूगल बाबा कह रहे हैं कि है यहाँ से इंदौर। पहले हम इंदौर जाएंगे, उसके बाद उज्जैन जाएंगे। इंदौर में कुछ ज़रूरी काम है, और हम इस समय चल रहे हैं NH30 पर, जो रास्ता कन्याकुमारी को जाता है। तो रास्ता बहुत अच्छा है, हाईवे बहुत बढ़िया है, पर्याप्त रफ्तार मिल रही है गाड़ी चलाने के लिए। जब हम अगला स्टॉपेज लेंगे तब दिखाएंगे आपको कि कहाँ रुकते हैं। यहाँ सामने मैहर माता का पहाड़ दिखा, उनकी पहाड़ी दिखी, और ये मंदिर दिखा, तो मैं रुक गया। और बहुत दूर है हम अभी इस मंदिर से, ये आप देख सकते हैं कितना जूम किया था मैंने। इतना जूम करने के बाद हमको दिख रहा है, और हम यहाँ से गुजर रहे थे। हमने कहा मैहर माता के दूर से ही दर्शन हो जाए, क्योंकि समय अपने पास नहीं है इतना दर्शन करने का। तो चलिए आपको मंदिर के भी दर्शन करवा दिए, यहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, और फिर चलते हैं, निकलते हैं वापस उज्जैन। लगभग आधे रास्ते आ चुके हैं हम लोग, आधा रास्ता अभी बाकी है। लगभग 400 किलोमीटर इलाहाबाद से चल चुके हैं प्रयागराज से, और लगभग उतना ही अभी बाकी है। हम लोग अभी सीधे यहाँ से सागर जाएंगे, फिर भोपाल होते हुए हम जाएंगे उज्जैन। हम सागर जिला पार कर चुके हैं और अब भोपाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हाईवे चौड़ा तो नहीं है, लेकिन काम भर का अपने ठीक है, जाने भर के लिए हमारे रास्ता है। NH146 पर हम इस समय चल रहे हैं। दोनों तरफ पहाड़ियाँ, बीच में हाईवे, एकदम हॉलीवुड वाला सीन। इसके बाद हम पहुँचेंगे भोपाल, लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर भोपाल, और उसके बाद पहुँचेंगे इंदौर, जो है 329 किलोमीटर, 329 किलोमीटर यहाँ से इंदौर पड़ेगा अपना।
तो चलिए रफ्तार बढ़ा के निकल चलते हैं। शाम होने वाली है, सूर्यदेव अस्त होने की तरफ है, एकदम सामने आ गए हैं। शाम के 4:30 बज भी गए हैं। 4:52 हो रहा है, 4:30 नहीं हो रहा है, और ज़्यादा हो गया है। तो बात करते हैं आपसे भोपाल पहुंचकर। प्रकृति के मारे में तो बढ़िया लागत इधर। अच्छा नहीं है, कहाँ उत्तर प्रदेश में इस तरह नहीं। अच्छा है, राह में अच्छा है। तो कुछ चीज होते हैं ना, कबो कबो अच्छी लगे थे। मैं रोज जाती जैसे केरल का बारिश, एक आध हफ्ता आप घूमे जा, बरस के चला बस जाएगी। मिल गया, बस अच्छा। अब रोज बरसे लागे हुए तो पता लगा कपड़ा तो कैसे ये बिकात ना बना वाले उखाड़ रहे हैं। सो वी हैव रीच्ड देवास। हम देवास पहुंच चुके हैं। यहाँ से इंदौर है लगभग 45 किलोमीटर्स। और यहाँ पर लिखा हुआ है धन्यवाद, पुनः पधारें। बिल्कुल पधारेंगे। और ये देवास से हम अब बाहर निकल रहे हैं और अब इंदौर की तरफ बढ़ेंगे। लगभग 9:45 हो रहे हैं, तो लगभग अभी 45 मिनट और लगेंगे। इंदौर पहुंच के मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स, हम अभी इंदौर पहुंच चुके हैं और बहुत थकान लगा है, बहुत नींद आ रहा है, सोने जा रहे हैं। सुबह आपसे मुलाकात होगी। इंदौर से निकलेंगे हम ओमकारेश्वर के लिए। सुबह पहले ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे, तो कल आपको ओमकारेश्वर के दर्शन करवाते हैं। अभी मज़ा लीजिए इस ब्लॉग में पूरे रास्ते के नज़ारों का, पहाड़ियों का, जंगलों का और गड़बड़ रास्तों का। कुछ अच्छे रास्ते भी मिले। भोपाल से इंदौर तक की रोड एकदम लाजवाब है, मतलब मस्त। कहीं कहीं 4 लेन, कहीं 6 लेन। और इंदौर में जो कॉरिडोर बना है वो बहुत अच्छा है। तो अभी इंदौर से हम निकलेंगे थोड़ी देर बाद ओमकारेश्वर के लिए। तो अभी सोने जा रहा हूँ, सुबह मिलते हैं।